हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है और है भी तो ऑथेंटिक नहीं है। कुछ ने गलत ट्रेंड बता रखे हैं, कुछ ने जो ट्रेंड आते हैं वो बता ही नहीं रखे। ये ट्रेंड है सॉल्युबिलिटी ट्रेंड, ठीक है, बड़ा फेमस है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो हमारे एस ब्लॉक के कंपाउंड है वो जनरली मेनली प्रीडोमिनेंटली अगर देखें तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उन आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी जो है उसको चेक करना, उसका ऑर्डर निकालना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है भैया, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने के लिए जो है आज हम देखेंगे। और जबरदस्त ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है, चैलेंज है मेरा। अगर आप मेरे को ऐसा वीडियो ला के दिखा दीजिए, ये ट्रिक ला के दिखा दीजिए, तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, नहीं नीचे लिंक डाल दीजिए, मैं देख लूंगा इसका अगर लिंक अवेलेबल है तो। ठीक है, जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से देखिए। सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड। देखिए सॉल्युबिलिटी ट्रेंड जो होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। करेक्ट, सही है। तो 1 लीटर में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्युबल किया जा सकता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लेकिन इसका ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इसमें सॉल्युबिलिटी ट्रेंड से कि किसकी सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, किसकी क्या है, किसकी क्या है, कैसे। तो आइए दोस्तों, सीधे इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। देखिए हमारे जो एस ब्लॉक के सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है, तो एस ब्लॉक के ज्यादातर कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन होगा और एनायन होगा। ठीक है, यहां पर सारा खेल कैटायन और एनायन का है। तो कैटायन जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिथियम फ्लोराइड है, तो लिथियम फ्लोराइड में Li प्लस जो है वो हमारा कैटायन है, और जो F माइनस है ये हमारा एनायन है। करेक्ट। 2 केस होते हैं सॉल्युबिलिटी के, 2 केस याद कर लीजिए। अगर ये 2 केस आपको दिखे तो आपको तुरंत ट्रेंड बड़े आसानी से चमक जाएगा। लोग एक्सेप्शंस बताते हैं, एक्सेप्शंस है, लेकिन जितने आपके टेस्ट पेपर में या क्वेश्चन आने वाले हैं आपके IIT JEE और नीट के एग्जाम में, वो सारे से सॉल्व हो जाएंगे। आए हुए भी हो जाएंगे, आ रहे भी हो जाएंगे, और जो आए हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह होते हैं। तो एक्सेप्शन जब फजान रूल पढ़ाएंगे तो हम आपको और बता देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है कि हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या हो सकता है, उनमें यह हो सकता है कि नंबर ऑफ कैटायंस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो ज्यादा हो और एनायन कम हो। जैसे लिथियम कार्बोनेट है, अब लिथियम कार्बोनेट में अगर आप देखेंगे तो कैटायन कितने हैं? 2, एनायन कितने हैं? 1। तो ये केस 1 होता है। ठीक है, सही है। ऐसे जो भी केस होंगे ये इसमें आ जाएगा। बाइकार्बोनेट को भी इसी में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 में अब हमारे पास जब सोल्यूशन में हम देखेंगे तो टोटल कैटायन कितने आएंगे? तो 2 आ जाएंगे, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और कार्बोनेट एक रहेगा। तो यहां पर भी हम बाइकार्बोनेट को भी मोर देन 1 कैटायंस का केस में डाल देंगे। दोस्तों हमारे पास दूसरा केस आता है व्हेन नंबर ऑफ कैटायंस आर लेस देन और इक्वल टू एनायन। ठीक है, अब ये जनरली यही केस होता है, कि कैटायन या तो बराबर होते हैं या एनायन ज्यादा होते हैं। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH होल ट्वाइस, तो आप देखिए एनायन ज्यादा है। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड अभी हमने लिया था, तो लिथियम फ्लोराइड भी इसी केस में आके गिरेगा। करेक्ट। बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, जान लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारा कंपाउंड केस 1 में आके गिरता है, तो चाहे कोई भी हमारा सेट हो, हमेशा ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे किसी ग्रुप में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्या होती है भाई? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। केस 1 में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। तो जैसे ही हम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। कुल मिला के
जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट का केस है तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर सीजियम कार्बोनेट है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे तो हमारी टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी केस हो, कैटायन कैसा भी हो, एनायन कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है। बात खत्म। सेकेंड केस आता है हमारा व्हेन नंबर ऑफ कैटायंस आर लेस देन और इक्वल टू एनायंस। अब भाई साहब हमें इसमें क्या चेक करना होता है? तो अब हमें इसमें चेक करना होता है कि हमारा जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन है वो क्या है। जी हाँ, साइज ऑफ कैटायन और एनायन को चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो साइज ऑफ एनायन और कैटायन को चेक करने के लिए क्या है हमारे पास, तो उसके लिए अब हम देख लेते हैं कि क्या रूल क्या है। साइज तो चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रूल क्या है? तो देखिए, अगर हमारा केस 2 आ रहा है यानी नंबर ऑफ कैटायंस मोर देन एनायंस नहीं है, केस 2 आ रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों सॉल्युबिलिटी तब बढ़ती है जब कैटायन और एनायन के बीच जो रेडियस डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। रेडियस डिफरेंस का मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो तो डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर दोनों छोटे होंगे तो डिफरेंस नहीं होगा, और अगर दोनों बड़े बड़े होंगे तो भी डिफरेंस नहीं होगा। भाई मान लीजिए अगर जैसे आपके पास एक एंटिटी x है और एक एंटिटी y है सपोज, ठीक है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 10 है, करेक्ट? तो y बड़ा है, x छोटा है, सही है। और एक हमारे पास एंटिटी है a और एक एंटिटी है b, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 1 है और ये 10 है, ठीक है, तो अगर हम y और b का डिफरेंस निकालेंगे यानी कि 10 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 0 आएगा तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी बड़े बड़े का लार्ज और लार्ज का डिफरेंस निकालेंगे तो l माइनस एल 0। अगर स्मॉल और स्मॉल का डिफरेंस निकालेंगे, s फॉर स्मॉल, तो अगर स्मॉल का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो भैया क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा, कम आएगा डिफरेंस, बिल्कुल। तो स्मॉल का डिफरेंस निकालेंगे तो कम आएगा, लार्ज का निकालेंगे तो भी कम आएगा। अब अगर हम क्रॉस में देखें, अगर हम एक स्मॉल और एक लार्ज का डिफरेंस निकालें, क्या अगर हम एक स्मॉल और एक लार्ज का डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, यानी स्मॉल और लार्ज का अगर पेयर बनता है तो उस साइड में सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। अब आप कहोगे कि हम आयन पहचानेंगे कैसे सर, कौन सा लार्ज होता है कौन सा स्मॉल होता है? इसकी भी बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, देखिए ध्यान से, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड बता रहे हैं, तो आप जानते हैं जनरली क्वेश्चन इसी से आता है, एस ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या बनाएंगे बच्चों? ये एलिमेंट बनाएंगे कैटायन। क्या बनाएंगे? कैटायन। तो जैसे Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, सीजियम प्लस है, बेरिलियम 2 प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, स्ट्रोंशियम 2 प्लस है, बेरियम 2 प्लस है, सारे कैटायन है, बोलो है कि नहीं? ऊपर वाले का साइज क्या है? स्मॉल, और नीचे वाले का साइज क्या है? लार्ज है। नीचे वाले का साइज क्या है? लार्ज है, बिल्कुल लार्ज है। सॉल्युबिलिटी एसएल जहां पर एसएल आ जाएगा वहां सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ऊपर वाला बेरिलियम क्या है? स्मॉल है, नीचे वाला बेरियम क्या है? लार्ज है, बोलो है कि नहीं है? ऐसे ही हमारे 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो एनायन बनाते हैं, जैसे फ्लोराइड आयन है, छोटा आयन है, क्लोराइड भी छोटा है, ब्रोमाइड थोड़ा बड़ा आयन है, आयोडाइड और भी बड़ा है, और ये नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, थायोसल्फेट, परक्लोरेट, है ना, जितने भी पॉलीएटॉमिक टाइप के इस तरीके के बड़े वाले ग्रुप हैं जिसमें 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं, 2 से ज्यादा आइटम्स होते हैं, इनको हम हमेशा बड़े लार्ज साइज ऑफ एनाइन में देखते हैं। ये लार्ज है, आयोडीन भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है,
और ये भी लार्ज है। फ्लोराइड आयन और OH माइनस आयन को हम स्मॉल में लिखते हैं। किस में लेते हैं? स्मॉल में लेते हैं। अब देखिए सॉल्युबिलिटी उस साइड बढ़ेगी अगर केस 1 नहीं है तो। के ध्यान रखिएगा, अगर कैटाइन ज्यादा हो गया तो केस 1 हो गया, फिर तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी हर केस में बढ़ेगी। और अगर केस 2 आ रहा है तो फिर SL ग्रुप जो होगा, स्मॉल लार्ज वाला जो ग्रुप होगा, यानी एक स्मॉल हो और एक लार्ज हो, यानी तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी के कुछ और भी एग्जांपल हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए आज एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, लिथियम क्या है? स्मॉल है कि नहीं है? और जो फ्लोराइड क्या है? स्मॉल है, तो इधर तो स्मॉल स्मॉल आ गया। सीजियम क्या है? लार्ज है, और F क्या है? स्मॉल है। हमने क्या बताया था? जहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा यानी SL, सॉल्युबिलिटी स्टैंड फॉर SL, तो SL का जोड़ा इस तरफ है तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, यानी सीजियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और लिथियम फ्लोराइड की सबसे लीस्ट आएगी। आइए एक और क्वेश्चन में लगा के देखते हैं इसको। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम क्या है? स्मॉल साइज का है। OH ग्रुप भी क्या है? स्मॉल साइज का है कि नहीं है? सीजियम क्या है? लार्ज है। OH क्या है? स्मॉल है। बताइए क्या होगा ऑर्डर? अरे कितना आसान है भाई, देखो SL कहाँ आ रहा है? सीजियम की तरफ आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये आ गया भैया। केस 2 वाले दोनों ही केस थे, हो गया, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आ गया लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से लेके सीजियम कार्बोनेट तक। बताइए कार्बोनेट है, कैटाइन ज्यादा है कि नहीं है? केस 1 है कि नहीं है? तो कैटाइन ज्यादा होते हैं तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो कैटाइन ज्यादा है तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी भैया बढ़ जाएगी। अगेन बेरिलियम स्मॉल है, ऑक्सीजन भी स्मॉल होता है, तो स्मॉल स्मॉल, बेरियम लार्ज है और ऑक्सीजन स्मॉल है, तो SL यहाँ बढ़ गई। वाह भाई वाह, टॉप टू बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अगेन ध्यान से देखिएगा, सल्फेट का केस है, लोग एक्सेप्शन करके लिखा देते हैं। बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम में ये देखिए स्मॉल है, ये लार्ज है। सल्फेट आयन बताया था ना लार्ज होता है। फिर यहाँ पर क्या है? ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस SL, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस इधर पे ज्यादा आएगा, रेडियस डिफरेंस ज्यादा आएगा, साइज में डिफरेंस ज्यादा यहाँ पे आएगा, और इसलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। केवल साइज डिफरेंस से निकाल देंगे हम। देखिए चमत्कारिक ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर कहीं मिल जाए तो आप मेरे को उसको पिंग कर दीजिए। और एग्जाम्पल है सल्फाइड, ठीक है? तो भाई बेरिलियम स्मॉल, SO3 लार्ज, SL ये लार्ज, ये भी लार्ज, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। थायोसल्फेट आयन है तो बेरिलियम में अगेन ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमारा ये आ जाएगा, टॉप टू बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अगेन बेरिलियम सल्फाइड, सल्फाइड स्मॉल आयन में काउंट होता है, तो यहाँ पर स्मॉल 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 और ये लार्ज स्मॉल, टॉप टू बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? BeCrO4 अगेन ये लार्ज आयन है, ये स्मॉल आयन है, तो यहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे हो रहा है, मजा आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आना चाहिए। वेरी गुड। तो LiBr, NaBr, KBr, CSBr। देखिए लिथियम एक छोटा आयन है, स्मॉल आयन है, ब्रोमीन एक लार्ज आयन है, ठीक है? तो लिथियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, भैया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड देखकर घबरा मत जाना, एनाइन ज्यादा है, कैटाइन नहीं ज्यादा है। एनाइन ज्यादा आने से कुछ नहीं होता, आगे हम पढ़ेंगे कि एनाइन की हाइड्रोलिसिस से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी एनाइन वाली नहीं देखते हैं। तो भैया ये स्मॉल, ये भी स्मॉल, ठीक, और ये स्मॉल, ये भी स्मॉल, और ये लार्ज और ये स्मॉल, तो बताइए क्या ऑर्डर आएगा? ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? अगेन आ जाइए, लिथियम स्मॉल आयन है, आयोडाइड आयन
लार्ज आयन है, लार्ज आयन है, तो लार्ज आयन है तो ये स्मॉल, ये लार्ज, और इस तरीके से ये लार्ज, ये लार्ज, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज हो जाएगी। लिथियम बाइकार्बोनेट, मैंने बोला था ना बाइकार्बोनेट वाला केस, बाइकार्बोनेट में हम हाइड्रोजन को भी एक कैटायन में काउंट कर लेते हैं, तो ये तो केस 1 की तरह हो गया। तो केस 1 में टॉप टू बॉटम आने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, करा दो। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, क्लोराइड आयन स्मॉल आयन होता है, बेरिलियम स्मॉल, क्लोराइड भी स्मॉल, बेरियम लार्ज और ये स्मॉल। तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा दोस्तों वो ये आएगा। जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है ना कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। चलिए फिर आते हैं बेरियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट हमारा लार्ज आयन है, बेरियम हमारा स्मॉल आयन है, तो इसका ऑर्डर ये आएगा। तो आई होप मैंने इतने आपको सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर एक सुपर ट्रिक के साथ बताए हैं, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके आज तक IIT और नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं फंसेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप जरूर कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।